ना आना भी तो जवाब है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने में आ गया हूं। आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है, आग लगाने देने वाली होने वाली है। बहुत सारी नई नई छोटी छोटी चीजें जो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगी, इस अल्ट्रा कैल्सी बैच में हम बताते हैं। तो फटाफट से इजाजत दीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, मजा आ जाएगा बहुत। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि जलाने वालों के लिए हमने रखा है कि हम हर क्लास में एक नया टी शर्ट पहनेंगे, और 2 दिन से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी टी शर्ट की, इसलिए क्लास भी नहीं हो पा रही थी। तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं है? अरे अपने अपने शौक हैं और हमने ये शौक पाला है, और जब तक दिल चाहेगा तब तक रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज की क्लास के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले समझने पड़ेंगे, और जब आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब आप मेरी तरह करेंगे। मैं आपको दावे के साथ एक बात बता सकता हूं तुषार जी और नताशा जी, अगर आपने अल्ट्रा कैल्सी बैच की ये सारी क्लासेस देख ली, मैं इतने रास्ते बता दूंगा सॉल्यूशन तक पहुंचने के कि आपके अंदर ये चीज बस जाएगी कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। इतने रास्ते होंगे आंसर तक पहुंचने के। एग्जामिनर एसएससी का पता है मजबूर हो जाएगा, कम से कम 16 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे उसको। हर सवाल के ऑप्शन में 10 डिजिट रखनी पड़ेंगी। अगर वो 4 ऑप्शन बनाएगा और यही 5-6 डिजिट पे सवाल पूछेगा, तो हमारी कोई ना कोई एक क्लास उसके सवाल की गांठें तोड़ देगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, मजा आएगा बहुत। नताशा जी आ चुकी हैं। नताशा जी आज आप जाने वाली नहीं है जब तक क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है? नताशा जी एक बहुत सुंदर बैग भी लेके आई हैं आज हमारे लिए, वो बट कौन सी मार्केट से लाई है, फटा निकल गया थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है भाई? कॉपी पेन उठा लेते हैं। ये अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास है, और अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास में आज हम सीखने जा रहे हैं लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट से शुरुआत करते हैं। क्या होती है लास्ट 2 डिजिट? किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट क्या है? जैसे अभी तक जो हमने सवाल करे थे, आपने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे सवालों को यूनिट डिजिट से खत्म किया जाता है। यानी 25 में 2-3 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो यूनिट डिजिट से ही खत्म हो जाते हैं। अब लेकिन जो सवाल यूनिट डिजिट से खत्म नहीं होते, जिनकी यूनिट डिजिट सेम हो जाती है, उनकी हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी आनी चाहिए। कैसे हम जल्दी से वो लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं? कमाल की बात है। तो आप कहेंगे कि जी लास्ट 2 डिजिट निकालना थोड़ा मुश्किल है गुरुजी। क्यों मुश्किल है? जैसे किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं? 126, ये एक संख्या है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 26 है। तो 100 से भाग करने पे रिमाइंडर भी 26 है। लेकिन बच्चा कहता है कि यार 100 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालने में बड़ी मुश्किल आ जाती है, वो लास्ट 2 डिजिट निकलते नहीं है। तो जब लास्ट 2 डिजिट निकालने की बारी आती है, तब हम कहते हैं कि यार आप डिवाइड करो 100 से, और आप क्या करो, रिमाइंडर निकाल दो। ये मैं बोलता हूं, ये मैं क्या मतलब, दुनिया बोलती है, गणितज्ञ बोलते हैं कि आप डिवाइड करो 100 से और रिमाइंडर निकाल दो। ऐसे लिखो, डिवाइड बाई 100 करो, रिमाइंडर कब? व्हेन डिवाइड बाई 100, ये निकाल दो। अब बच्चा कहता है यार इतनी देर में मैं डिवाइड बाई 100 करूंगा, उतनी देर में तो उत्तर आ जाएगा, मैं गुणा करके देख लूंगा। वो बेचारा परेशान हो जाता है, तो वो इस फंडे को याद नहीं रखता। वो कहता है कि यार मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा कि डिवाइड बाई 100 करूं और फिर ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को मुश्किल लगता है जी। मान लो इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, आपने कह दिया कि यार ये 143 है, गुणा में इंटू 257 है। अब बच्चा कह रहा है यार इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो आपने कहा कि जी लास्ट 2 डिजिट मास्टर साहब मैं कैसे निकालूंगा? आप तो ये कह रहे हो कि 100 से भाग करने पे इसका रिमाइंडर निकालो 43, फिर इसका रिमाइंडर निकालो 57। मेरे से तो इन दोनों की गुणा ही नहीं हो पाएगी, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना कि उससे इसकी गुणा ही नहीं हो पाएगी। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा कि जैसे 143 से गुणा करनी थी और 257 की गुणा करनी थी, तो ये आ गया जी 36,751। ध्यान से सुनना है, अगर आपने मेरी ये स्टार्टिंग की बात ध्यान से नहीं सुनी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। स्टार्टिंग में कमेंट कम करेंगे, काम की चीजें ज्यादा सीखेंगे। कमेंट मुझे आपसे ज्यादा आते हैं, आपसे ज्यादा बातें बनानी आती हैं, ठीक है? चलो, अब बच्चे ने कहा कि यार ये तो 43 का आपने 57 से गुणा कर दिया, इसके यूनिट जो गुणा आ रही है वो 2451 आ रही है, ठीक है? तो अब बच्चे का यही कहना है कि गुरुजी ये तो दोनों गुणा ही हमें कैलकुलेटर से करनी पड़ गई।
ये तो दोनों गुणा हमें कैलकुलेटर से करनी पड़ गई। फायदा क्या हुआ, लास्ट 2 डिजिट निकल तो आई लास्ट 2 डिजिट, लेकिन 100 से भाग करने पे लास्ट 2 डिजिट, ये तो बड़ा मुश्किल का बात है। सीपीओ के रिजल्ट से लेकर के बेरोजगारों के हर दर्द को लेकर के कल शाम 6 बजे मैं आ रहा हूं अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। आप फटाफट से एक सेशन क्रिएट करो और उस पर कुछ मत लिखो, एक ब्लैक सी स्क्रीन पे लिख दो बेरोजगारों का दर्द बस, और अभी सेशन लगा दो ताकि ये सीपीओ 2024 के कमेंट ना आए। बेरोजगारों का दर्द बस एक ब्लैक स्क्रीन पे लिख के और एक सेशन क्रिएट कर दो और इसमें लिंक भी दे दो, अभी पिंग कर देंगे, ठीक है, कल बात होगी फिर उस पे। चलिए, मैं ये कह रहा था कि लास्ट 2 डिजिट जब निकालने की बात आती है, जैसे 126 है, 126 को 100 से भाग करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 26 ही इसके लास्ट 2 डिजिट है। तो अब अगर लास्ट 2 डिजिट निकालने हो तो हम कहते हैं रिमाइंडर निकाल दो जब 100 से भाग करना हो। बच्चे ने कहा कि जी इन दोनों की गुणा और लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आपने कहा ये तो इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, ये कैसे हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी इसको करने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब कुछ और बताता हूं, इस सबको भूल जाओ। हम क्या करेंगे, मैंने कहा यार 100 से भाग करने पे रिमाइंडर मुश्किल है निकालना, लेकिन 50 से भाग करने पे तो नहीं है। तो आपने कहा लेकिन 50 से भाग करना और 100 से भाग करने में तो अंतर है। मैंने कहा कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे एक संख्या 127 है, एक संख्या 127 है, आपने डिवाइड बाई, ये चल कैसे नहीं रहा है बोर्ड, आपने डिवाइड बाई 50 करा और आपने डिवाइड बाई 100 करा, तो दोनों ही केसेस में जो रिमाइंडर है, दोनों ही केसेस में जो रिमाइंडर है वो 27 आ रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां भी 100 से भाग कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, यहां 50 से भाग कर रहे हैं तो भी 27 आ रहा है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा भाई गड़बड़ कहां हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 से भाग करें और 50 से भाग करें सेम रिमाइंडर आए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो फिर क्या होना है, मैं बताता हूं क्या होना है। हमने कहा कि जैसे 173 आ गया, ये मुसीबत फंस जाएगी। यहां 50 से भाग करेंगे कितना आएगा, और यहां 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, आपने कहा 73 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसकी है क्या, लास्ट 2 डिजिट 73 है। तो आपने कहा कि जी कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि 50 से भाग करने पर रिमाइंडर सही नहीं आया, यानी 23 आ गया, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस 50 और ऐड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा जी, 50 और ऐड कर दूंगा, लास्ट 2 डिजिट मुझे मिल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लास्ट 2 डिजिट ना मिले। यानी ऑप्शन में मैंने इतने सवाल देखे, आप यकीन मानिए मैं 350 सवालों पर रिसर्च की, और ये रिसर्च ऐसा नहीं एक दिन में की है, 6 महीने से चल रही है। मैंने 350 सवालों पे रिसर्च करके ये जाना कि ऑप्शन में एक ही था, कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं मिला जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे हो। और मान लेते हैं खुदा ना खास्ते ऐसा हो भी गया तो हम गुणा कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे ये 23 नहीं मिलता तो मैं 50 जोड़ के 73 वाले को टिक कर दूंगा, ऑप्शन में 23 और 50 नहीं मिलेंगे। यानी हम क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं जब भी लास्ट 2 डिजिट निकालने की बारी आए तो आप 100 से भाग मत करिए, आप क्या करिए 50 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालिए। जैसे आप इसको 50 से भाग करते तो कितना आता, तो मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर भी सिखाऊंगा। नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता, अभी सिखा रहा हूं। पहले आप देखो, आपने कहा जी ये -7 आ गया, -7, और ये +7 आ गया, तो 7 49 माइनस का आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी लास्ट में रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें जोड़ूंगा 100, क्योंकि 100 से भाग करने पे ही 2 डिजिट आती है, तो 51 उत्तर आ गया। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि उत्तर ना आए। मैं कम से कम ऐसे 35 सवाल क्लास में करके दिखाऊंगा। 350 सवाल लेके आया हूं, 35 सवाल क्लास में करके दिखाऊंगा, और आप कहेंगे एक में भी ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने लैपटॉप में गूगल खोल लीजिए, साइड में मैं जैसे कोई सवाल दूंगा आप उसे तुरंत गूगल में टाइप करेंगे, उसके ऑप्शन मैच करेंगे। कई बच्चों को लगता है कि ये सवाल मैंने बना दिए, ये सवाल ऑप्शन मैंने बना दिए। मैंने कुछ नहीं बनाया, सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, आप गूगल कर सकते हैं, वेरीफाई। जिस सवाल पे आपको डाउट आ जाए आप उंगली उठा के कह देना मास्टर साहब इस पे डाउट है, इसे चेक करके दिखाओ, मैं यहाँ चेक करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं समझाता हूं, पहले आप कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लो। एक तो नेगेटिव रिमाइंडर समझ लो, नेगेटिव रिमाइंडर जरूरी है। नेगेटिव रिमाइंडर
नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक 153 संख्या है इंटू 148 लिखा हुआ है, तो होता क्या है, बच्चे को जैसे किसी ने पूछ लिया कि यार इसको 50 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालो, तो आप क्या करते हैं जी, इसको 50 से भाग करेंगे 150 कटता है 3 बच गया, इसको 50 से भाग करेंगे 48 बच गया। अब 48 दिया 144 आ जाएगा, फिर 144 को 50 से भाग करेंगे तो फिर कितना आएगा जी, 44 रिमाइंडर आ गया। आपको नहीं लगता कि ये बहुत लंबा हो गया? नेगेटिव रिमाइंडर क्या कहता है कि देखिए बड़ा सिंपल है, आप ना 153 को भाग किए तो कितना आ गया, 3। हम ये देखते हैं कि 50 के मल्टीपल के कितना करीब है, तो ये 3 करीब था 50 के मल्टीपल के करीब था, ये 50 के मल्टीपल 150 के करीब था लेकिन कम था, तो हम इसे माइनस लिख देंगे, -2। रिमाइंडर आ गया -6। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, तो जिससे भाग कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे, तो कितना आ गया जी, 44। यही 44 इतनी आसानी से आ गया, दिस इज नेगेटिव रिमाइंडर। मैं आपको सवालों से सिखाऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन जब हम लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं, जब हम लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे तब मुझे पता है कि 100 से भाग करने पे रिमाइंडर है, तो मैं उस नेगेटिव रिमाइंडर में क्या करूंगा, 100 ऐड कर दूंगा। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि जी हम नेगेटिव रिमाइंडर समझ गए, आप हमें लास्ट 2 डिजिट पे बताइए कि कैसे सवाल आएंगे और वो कैसे खत्म होंगे। मैं एक एक सवाल पे अच्छा टाइम दूंगा, मैं एक एक सवाल पे अच्छा टाइम दूंगा, आपको जरा सी भी इतनी सी भी किल्लत नहीं होगी, इतनी सी भी किल्लत नहीं होगी आपको। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं, सवाल से ही शुरू करते हैं। एक सवाल था पेपर में आया, जैसे आप MTS 2023 में वेरीफाई कर सकते हैं, आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट सबका सेम है, कोई फायदा नहीं है सवाल को लास्ट डिजिट से करने का, होगा ही नहीं क्योंकि सब में ही 6 है। तो मैंने कहा क्यों ना लास्ट 2 डिजिट देख लूं, इतना लंबा सवाल है। तो आपने कहा कि जी 2.5 लाख कीमत है, सवाल पढ़िए पहले क्या है, 2.5 लाख कीमत है और ये 2.5 लाख कीमत में हर साल 6% की गिरावट हो रही है। 6% की गिरावट का मतलब क्या है, 3/50, यानी हर बार 50 में 3 कम हो जा रहा है। हम ये कह सकते हैं इसकी कीमत हर साल कितनी हो जा रही है, 47/50। ये तो आता होगा आपको कॉन्सेप्ट। या तो मैं 94/100 लिख सकता था, 6% कम हो गई, या मैंने 47/50 लिख दिया। आप समझना ध्यान से, और 3 साल लगातार। अब जब बच्चा ऐसा सवाल देखता, नानी याद आ जाती है, यार कैसे करूंगा इतनी लंबी चौड़ी गुणा, बड़ी तकलीफ होने लगती है। बट जब तक मैं जिंदा हूं तो तकलीफ लेनी नहीं है। कैसे, देखो अब मैं इसके लास्ट 2 डिजिट निकालने पे फोकस कर रहा हूं। तो आपने कहा 3 0, तो ये और 125 दूनी 50, 2 बार ये कट गया, ठीक है भाई। अब आपको मालूम है 50 से भाग करूंगा, ये कितना आएगा, -3, ये कितना आएगा, -3, ये कितना आएगा, -3, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, माइनस का 54 आ रहा है। मैंने कहा माइनस का 54 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, 100 जोड़ देते हैं। आपने कहा 46। मैंने कहा जो भी उत्तर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट 46 होंगे। बोलो समझ में आई बात या नहीं? पहले मुझे बताओ समझ में आई बात या नहीं, जल्दी बताओ। कितने प्यार से किया है मैंने यार, कितने प्यार से किया है मैंने, मैं बता नहीं सकता। मेरे बाल हिल गए। नताशा, कैसा लग रहा हूं नताशा? मैं अच्छा लग रहा हूं? मेरे को अच्छा लगना पड़ेगा, पता है। पहले बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? मैं दोबारा आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं ब्लेड लेके बैठा हूं, कसम बता रहा हूं। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं ब्लेड लेके बैठा हूं। सवालों को चीर दूंगा मैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे चीर दूंगा, ऐसे सवालों को चीर दूंगा मैं इस ब्लेड से। आज गांठें टूट जाएंगी, और जो बच्चा ज्यादा बोलेगा उसको इस हेलीकॉप्टर पे उड़ा दूंगा बैठा के, हवा नहीं लगेगी। बेटा हार्दिक पांड्या, पहले बताओ लास्ट 2 डिजिट निकालना समझ में आई या नहीं आई? श्री कह रहे हैं सर मेरे पापा नमूना है, मम्मी को पसंद नहीं है। बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, मम्मी को मना कर देना। ये लास्ट 2 डिजिट निकालना आई ही नहीं आई? एक बार रिपीट कर दो, बच्चे कह रहे हैं। बिल्कुल कर देता हूं। मैंने कहा 6% की गिरावट हो रही है। 6% मतलब 6/100, 6/100 का मतलब 3/50, ठीक है। 50 पे 3 कम हो रहा है। 2.5 लाख था, 50 पे 3 कम होने का मतलब 47/50, 47/50, 47/50। मैंने कहा मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है इस सवाल की। आपने कहा 50 से भाग करेंगे, ये तो 2 ही है। इसको 50 से भाग किया तो 50 के करीब है, कितना दूरी पे है, 3,
कम है इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर -3 -3 -3 मैंने रिमाइंडर निकाल दिया। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 माइनस का 54 रिमाइंडर आ गया। हमारी आपकी बात हुई थी कि लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे। लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो मैंने 100 ऐड किया, लास्ट 2 डिजिट आ गए 46। वो एक ही ऑप्शन में थे, बी में, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, एक सवाल समझ नहीं आएगा, 2 नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 350 सवाल लाया हूं मैं, 350 सवाल लाया हूं। 350 क्वेश्चन है मेरे पास और सारे पेपर में आए हुए हैं किसी ना किसी के, रेलवे, सीडीएस, यहां वहां दुनियादारी में आए हुए हैं। आप बोल दो बस, आगे बढ़ जाऊं? जल्दी से कमेंट करो आगे बढ़ने का। बातें नहीं करेंगे भाई, देखिए बातों का हमारे पास समय नहीं है, बातें नताशा करेगी। आप नंबर लिख लीजिए 8308330871। आगे बढ़ते हैं। 23 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, सारे ऑप्शन की लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है। बताइए फटाफट से बताइए, वक्त कम है। वी हैव द लेसर देन टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। सर आपकी बॉडी अच्छी है, ये देखो मैं बाल ठीक कर लेता हूं और फटाफट से हम क्वेश्चन पे आते हैं। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होंगी। देखिए 23 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 और पाई का मान कितना यूज करना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है 23 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं दोस्त, ये 14 बचेगा रिमाइंडर और 14 चौका 56, 56 का मतलब 06 गुणा सीधे यहां पे मैंने 50 का मल्टीपल देखा 300, 14 चौका 56 6। आपने कहा कि जी ये 23 तो 529 पता होता है मुझे, तो 529 का मतलब 29 बचा दूं या माइनस का 21, क्योंकि मेरे को 29 निकालने में दिक्कत होती है, मुझे 21 निकालने में दिक्कत होती है भाई, मेरे को नहीं हो पा रहा 29 मेरे से, तो मैंने कहा -21 कर दिया। -21 छिक्के कितना होगा 126, माइनस का 126। अब रिमाइंडर बहुत बड़ा आया है तो मैंने कहा 100 जोड़ेंगे। आपने कहा 100 जोड़ने से बात नहीं बन रही, फिर भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो मैंने कहा और 100 जोड़ देंगे, नई बात बनेगी और 50 जोड़ देंगे। 150 ही जोड़ना है, आप समझो मेरी बात, मैं क्यों बता रहा हूं। मान लेते मैं और 2 बार 100 जोड़ रहा हूं तो 64 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 64 ऑप्शन में है। सुनो आप ऐसा करो ना, थोड़ा छोटा कर लो, आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा छोटा कर लो, या तो 74। मैंने आपको एक बात बताई कि 50, आपको ये चीज समझ ही नहीं आ रही, मैं दोबारा बताता हूं, मेरी बात सुनो। मैं ये कहूं कि 100 से भाग करने पर किसी संख्या को 74 बच रहा है, 50 से भाग करने पर क्या बचेगा? या एक और ऑप्शन लिख लिया मैंने 23 बच रहा है। तो आपने कहा कि पहले केस में तो 50 से भाग करने पर 24 बचेगा और दूसरे केस में 23 बचेगा, यानी 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब मैं इसी चीज का उल्टा बता रहा हूं कि अगर मैंने मान लेते हैं 50 से भाग करके ही रिमाइंडर निकाल दिया और वो 50 से भाग करके रिमाइंडर 21 आया है, तो 100 से भाग करने पे पॉसिबिलिटी क्या है? आपने कहा या तो हो सकता है 21 ही होगा या फिर हो सकता है 71 हो, यानी जो ऑप्शन अगर लास्ट 2 डिजिट में अंतर 50 का आ गया तो फिर बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने कहा मैंने 350 क्वेश्चंस पे रिसर्च किया, ऐसा नहीं हुआ और मैं 350 क्वेश्चन लेके भी आया हूं, आप देखोगे लगातार। तो मैं यहां पे यही बता रहा हूं कि अगर या तो आपको दिक्कत हो रही थी कि भाई 21 माइनस का 21 तंग कर रहा था, तो आप 29 लिख लेते। अब 29 दिया, 87 दूनी कितने होते हैं 174। अब देखिए 174 में आपको पता है कि 74 ऑप्शन में है, नहीं है, तो 50 से फिर भाग किया तो कितना बचा 24, यही उत्तर है। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, अगर माइनस भी आ रहा था 126 तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप 50 का मल्टीपल 150 ऐड करके भी 24 निकाल सकते थे, यानी मौखिक आप लास्ट 2 डिजिट बता सकते हैं। आप मौखिक लास्ट 2 डिजिट बता सकते हैं। एक सवाल में कम समझ आएगा, दूसरे में कम आएगा, लेकिन जब 350 सवाल आपकी छाती के ऊपर चल के जाएंगे ना ऐसे ऐसे, तो मौखिक लास्ट 2 डिजिट निकालोगे। मौखिक मैं दावे से कह रहा हूं। मैंने आपको अगर आज की क्लास में ओरल लास्ट 2 डिजिट निकालना नहीं सिखा दिया तो मेरा नाम अभिनय है नहीं, फिर बदल के रखना पड़ेगा कुछ। नताशा बहुत देर से रील देख रही हो, मैं देख रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है। जो तुम ये रील देख रही हो ना, दिल टूटने वाली,
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप करो सवाल, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो ये सवाल पेपर में आया है सीजीएल प्री 2024 में। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 50, 10, 90, 50। आप एक बार कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं, मजा आएगा आपको। फिर मैं बताता हूं, आर्यन वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 200 रुपए फेंक के मारे हमारी छाती पे। छाती के 3 बाल सफेद थे, वो भी गोरे हो गए 200 रुपए से। देखो, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बनाया गया बिल 5480 था। उसने 10 नवंबर को कुछ सामान खरीदा जिसका बिल 9800 था। उसने इस बार दोनों बिल चुकाए, और यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीदारी के समय नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। वाह! यानी बेटा इस पे तो 2% की छूट है क्योंकि ये 10 दिन पहले का था, इस पे छूट कम है, और इस पे 5% की छूट है। समझना पलाश जी ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं अगर 9800 पे 2% की छूट होगी तो भुगतान कितना करना पड़ेगा? आपने कहा कि जी 98% ही करना पड़ेगा। 9800 पे 2% की छूट होने का मतलब 98 ही करना पड़ेगा। तो मैं चाहता तो मौके की 100 से 100 काट सकता था, लिख लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लिख लेता। प्लस आपने कहा कि जी 5480 है, और इस पे 5% की छूट का मतलब कितना है? 95%, यानी 19/20। अरे 5% की छूट का मतलब है 1/20, यानी 20 पे 1 की छूट है। मुझे ये निकालना था भाई, तो मैं अब लास्ट 2 डिजिट पे जा रहा हूं। आपने कहा जी 98 है तो -2, 98 तो -2, 2 दूनी 4 आ गया जी इसका 04 प्लस। अब मुझे इसका निकालना था, लास्ट 2 डिजिट, 0 से 0 कट गया, 2 से 27 और 4, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसका तो 24 आ गया, 74 का तो, और गुणा 19 कह सकते हैं। अब आपने क्या किया, इस 24 में 8 को तो यहीं रखा और 19 दिया, 57 हो गया। 57 में आपने 7 कर दिया, 7 अट्ठे 56, 56 में फिर आपने 06 बचा दिया, 04 और 06 10 आएगा लास्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। हम क्या करेंगे, जैसी सवाल देखेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यार इसके लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट है, तो ऑप्शन पे जैसे ही एक नजर गई कि यार मेरे को तो लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। जैसे मान लेते हैं ये सवाल सिर्फ इतना सा ही होता, 98 की 98 से गुणा होती, तो मैं 2 दूनी 4 कह देता कि यार 04 उसके लास्ट 2 डिजिट होंगे और मैं आगे बढ़ जाता, या तो 04 होंगे या 54 होंगे, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो हमें गुणा भाग को कम करना है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं इतने सारे मेथड बता दे रहा हूं। इस 15 क्लासेस अगर आपने 15 बार देख ली, एक एक क्लास एक एक बार, तो आप सोचो रट जाएंगी चीजें। 74 का 26 आएगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है 26 करो, आप 24 भी कर सकते हो। 250 प्लस 24 कर दो, या 26 करना है तो माइनस का 26 करना पड़ेगा। 74 में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो रिमाइंडर 24, 50 प्लस 24, या फिर -26। लेकिन हम वो लेते हैं जो छोटा होता है, ये तो बड़ा है, 26 तो बड़ा है, तो 24 लेंगे। कोई बात नहीं, नहीं आया ये सवाल भी, नहीं आया ना समझ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। मुझे तो लास्ट 2 डिजिट निकालनी सिखानी है। अब मैंने ये सवाल देखा, ये कह रहा है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसके चाप की लंबाई 44। जैसी मैंने चाप की लंबाई देखी तो मैंने कहा हाफ L यानी 44, और R और चाहिए। फॉर्मूला होता है जी हाफ LR, पढ़ा होगा आपने। अब लेकिन R कैसे निकालें, तो हमने कहा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो फॉर्मूला होता है L बराबर 2πr बटे 360 इंटू 30 डिग्री। आपने देखा कि जी यहां से R आ रही है 84। ये मुझे पता है, मुझे तो आपको लास्ट 2 डिजिट सिखानी है, उससे कोई मतलब नहीं। यहां से R निकाल दिया आपने 84, आपने झट से वो 84 यहां रख दिया। तब एक बच्चा बोला जी 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। अब मुझे क्या करना है, 50 से भाग करने पे रिमाइंडर, तो यहाँ -6, यहाँ -8, कितना आ गया जी? 48। 48 वाला उत्तर होगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको जल्दी से लास्ट 2 डिजिट निकाल देनी है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फटाफट से निकाल देनी है। कैसे? 44 मतलब -6, 42 मतलब -8, 8 6 48, लास्ट 2 डिजिट आगे बढ़ गए। रामकरण बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही?
रामकरण बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? बोलो जल्दी। सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बता देता कैसे। L44 दे रखी थी, 2 गुणा पाई कितना है 22/7। आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। इसको काट लिया 12 से तो R/12। आपने कहा 22 दूनी 44 से 44 कट गया, 12 सत्ते 84, R की वैल्यू आ गई। मेरे को यहाँ क्या सिखाना है आपको, ये लास्ट 2 डिजिट। तो मैंने कहा 44 42 6 8 48, जैसे ही देखूंगा उत्तर बता दूंगा। आपको ये नहीं करना है कि यार 4 दूनी 8, 8 तो अच्छा 2 ऑप्शन में फंस गए, चलो पूरी गुणा कर लेता हूँ। पूरी गुणा नहीं करनी है, नहीं करनी है पूरी गुणा। जब मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा तब भी बताऊंगा कि भाई 4 दूनी 8 आएगा लेकिन उत्तर 1600 से बड़ा आएगा। तो 4 दूनी 8 है और उत्तर 1600 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन है। मैं सिखाऊंगा कि 40 से बड़ी संख्याएं अगर गुणा हो रही हैं, लेकिन अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, लास्ट 2 डिजिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 डिजिट आना चाहिए आपको निकालना। बोलो भाई। विराज एकेडमी कह रहे हैं गुरुजी ASO हो गया हूं CSS में। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सवाल जब मैंने पेपर में देखा तो मेरा दिल दहल गया। पहले तो जैसे ही मेरा सवाल देखा तो मैं यूनिट डिजिट पे गया तो पता चला 80 30 40 05 CPO 2018 में है। यानी मुझे निकालने क्या है, अंतिम 2 अंक। एक बच्चा बोला जी 2 लाख पे, पहले 2 लाख पे 2% कमीशन है, यानी इसके लास्ट 2 डिजिट तो 00 आएंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। अगले 2 लाख पे 1.5% है, यहां पे भी अंतिम 2 डिजिट 00 आएंगे, निकालने की जरूरत नहीं। 2 लाख कितना हो गया, देखो ये क्या कह रहा था, 2 लाख पे 2% कमीशन, फिर 2 लाख पे 1.5%, फिर बचे हुए पे 1%। इन्होंने टोटल सेल की है 5,68,000 की, यानी 2 लाख 12, ये रहा 00, एक और 12, ये रहा 00। अब 1,68,000 बचा है प्लस बचा है, और इस पे 1% है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1% का मतलब 1/100, लास्ट के 2 डिजिट 80 आएंगे, आएंगे या नहीं? 80 एक ही ऑप्शन में, एज द करेक्ट आंसर। पूरा करने की जरूरत बहुत बार नहीं होती, यही आदत हमें डालनी है कि पूरा नहीं करना। कब तक पूरा करेंगे, कब तक? आप बताइए, जैसे 2 लाख का 2%, मैंने पहले ही देख लिया था कि ऑप्शन में क्या है, सारे लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं लास्ट 2 डिजिट पे ही बात करूंगा। मेरी कोशिश क्या होगी, मैं लास्ट 2 डिजिट पे ही बात करूंगा। तो मैंने कहा यार लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। तो आपने कहा जी 2 लाख का 2%, तो लास्ट 2 डिजिट 00। 2 लाख का 1.5 भी निकालेंगे तो भी लास्ट 2 डिजिट 00। अब बचा 1,68,000 का 1% निकालना है। आपने कहा वो 2 0 कट जाएंगे, तो अब 1680 बचेगा। 80 अंतिम 2 अंक होंगे और 80 एक ही ऑप्शन में था। आप मुझे बताओ मैं समझा पाया आपको या नहीं? क्योंकि पेपर के अंदर, यार ये आपने आज हमारा पैर रखने वाला स्टूल हटा दिया नताशा, क्या हम इतना डिजर्व नहीं करते? बताओ डबल टेप। नताशा आज आप अच्छी लग रही हैं। पहले आपकी गलत फहमी होती थी कि आप अच्छी लग रही हैं, आज हम कह रहे हैं तो लग रही हैं। आपका ये गुची का बैग भी अच्छा लग रहा है, नकली है। बस आगे बढ़े। सर इंदौर से बहुत सारा प्यार भेज रहा हूं, अब आराम आराम से चलते हैं। आरुषि अब आराम आराम से चलते हैं, तुम 1% भी टेंशन मत लो। मैं ये कुर्सी लगाता हूं और बहुत आराम आराम से बताता हूं, चिंता मत करो। 1% भी कोई बात नहीं, समझ नहीं आया मैं दोबारा बताता हूं, सारी चीजें दोबारा बताता हूं। मैं इस सवाल को ही तोड़ देता हूं, हटाओ। मैं वैसे सिखाने कुछ और आया हूं, बट आप सोच रहे हो कि आपको यही सब चीजें सीखनी है, कोई बात नहीं, हट जाओ। सवाल पढ़ो पहले आप, अब आएगा एक एक को समझ। सवाल पढ़ो। सवाल एक मार्केटिंग एजेंट था, अगर वो 2 लाख रुपए तक की बिक्री करता है तो उसको 2% का कमीशन मिलता है। अगले 2 लाख पे उसको 1.5% का कमीशन मिलता है और बची हुई बिक्री पे 1% मिलता है। उसने 1 महीने में 5,68,000 की सेल की। समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर उसने 5,68,000 की सेल की, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है? ये 5,68,000 में 2 लाख की सेल है। 2 लाख शॉर्टकट में लिख देता हूं, 12 और 12, और आपने कहा बच गया 1,68,000। कह सकते हैं? इतना समझ में आ रही है? यहां तक आ रही है बात समझ?
आपने कहा कि जी पहले वाली बिक्री पे 2% कमीशन मिलेगा, आपने कहा इस वाली बिक्री पे 1.5% कमीशन मिलेगा, आपने कहा इस वाली बिक्री पे 1% कमीशन मिलेगा। अब आपको पता है कि 2 लाख पे 5 जीरो होती हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट निकाल रहा हूँ इन सब के। अब बताना समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा 2 लाख का 2% निकालूंगा, लास्ट में तो 2 जीरो आएंगी, यहाँ पे भी 2 जीरो आएंगी। आपने कहा इसका 1% निकालूंगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगी 1% में। कैसे? ऐसे लिखो, 1,68,000 है, उसको क्या करेंगे 1/100 कर देंगे 1% निकालने के लिए, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? सिर्फ 1680, यानी लास्ट 2 डिजिट 80 आएंगे। तो मैंने कहा कि ये तो टोटल कमीशन पूछ रहा है हमसे, टोटल पूछ रहा है। तो आपने कहा टोटल जब निकालेंगे तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 80 आएंगी। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो आप संन्यास का फॉर्म भर देना। अब आया समझ में? नहीं, यानी मैं देखते ही बता सकता था कि इस सवाल का उत्तर ए होगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे फोकस किया। अब समझ पाए आप? अगर मैंने लास्ट 2 डिजिट पे फोकस किया तो आप इस बात को समझ पाए। पहले आप ये समझो, मैं लास्ट 2 डिजिट पे फोकस क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले ऑप्शन की लास्ट 2 डिजिट 80, दूसरे की 30, तीसरे की 40 और 05, यानी सबकी लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है। अलग अलग है तो मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट निकालूंगा। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। विवेकानंद ठाकुर जी, कितनी रैंक आई है आपकी ठाकुर साहब? आईएएस 2024 में सेलेक्ट हुए ठाकुर साहब, रैंक क्या आई है आपकी? क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मैं आराम आराम से बताऊंगा, अब आप चिंता मत करो, मैं बहुत आराम आराम से बताऊंगा। मैं जैसे ही सवाल को देखा तो पहले मेरी निगाह गई कि लास्ट 2 डिजिट बताओ क्या होंगी। तो आपने कहा सारी लास्ट 2 डिजिट अलग अलग हैं या नहीं? बोलो, लास्ट 2 डिजिट सबकी अलग अलग हैं। सवाल क्या है? एक गांव की जनसंख्या 9000 है, वार्षिक जन्म दर 12.5% है, यानी जन्म लेते हैं एक साल में 12.5% लोग। वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, यानी 2.5% मर जाते हैं। यानी एक साल में जो लोग बढ़ेंगे वो 10% बढ़ते हैं। 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या पूछ रहा है क्या होगी? बता सकते हैं निकाल के? जल्दी से बता सकते हैं निकाल के? कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है फटाफट से? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। कौन बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दुर्लभ नाथ भी हमारे साथ है, स्वागत है दुर्लभ आपका। अच्छा, एक चीज और कह रहा था मैं सोच रहा हूं कि इन बैचों की टाइमिंग भी सुबह या दोपहर के टाइम पे कर लूं। रात में आपको भी थकान हो जाती है, हमें भी हो जाती है, मजा नहीं आता। चलो मैं बताता हूं, देखना मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप कह रहे हो 12.5% लोग जन्म लेते हैं, बहुत आराम आराम से बताऊंगा, और 2.5% लोग, देखना मैडम क्लियर दिख रहा है बच्चों को? एक बार ओबीएस में चेक कर लीजिए। हाँ दिख रहा है। 12.5% लोग जन्म लेते हैं और 2.5% लोग मर जाते हैं, यानी एक साल में 1 ईयर में 10% वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कह सकते हैं 10% इंक्रीमेंट। बच्चा बोला जी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 11 हो रही है जनसंख्या। मैं ये कह सकता हूं 9000 है, और 9000 का बार बार क्या हो रहा है? 11/10, 10 से 11, फिर 10 से 11, और फिर 10 से 11। ये तो लिख ही सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने ये 3 जीरो कट की और मैंने लिखा 11 निम्न 99 और 121। अब मुझे क्या निकालना था? अंतिम 2 अंक निकालने थे। तो मैंने कहा यहाँ पे -1 बच रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे 21 बच रहा है, -21 आ गया। मैंने कहा -21 आ नहीं सकता, तो 100 ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 79। 79 इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे, एक ही ऑप्शन है। अभी समझ में आया क्या? अब मैं खोल के बता रहा हूं, अब आ रहा है समझ में? मैं बहुत ज्यादा खोल के बता रहा हूं, अब आ रहा है समझ में? मैं ये जो लास्ट 2 डिजिट निकालना बता रहा हूं, अब आ रहा है समझ में? अभिलाष पांडे, अब तो आ रहा होगा, हल्का हल्का आ रहा है मैं कह रहा हूं।
बहुत भारी नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा है। ये जो हल्का हल्का शुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, दीवाना उसे बना दिया, उसी के साथ निकल क्यों नहीं जाती। 127 रैंक पे सलोनी गौतम का सिलेक्शन हुआ है। ये झूठ बोल रहा है सर, बोल रहा होगा, झूठ का ट्रेंड चल रहा है, तमाम लोग बोल रहे हैं, ऑनलाइन तो झूठों का अड्डा हो गया है, सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे 29 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर जितने सारे लोग लाइव हैं इनमें से भी सबने सब्सक्राइब कर दिया तो आज 29 लाख लोग जुड़ जाएंगे, जो कि 0 से शुरू हुआ था ये सफ़र और 29 लाख तक पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूं प्लस भाई, ये ठीक तरीका है नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। हमने कहा कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। आपने कहा कि जी कुछ भी नहीं करेंगे हम, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब है 10 पे 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी 35,000 है ये, 35,000, और अगर 10% कम हो रहा है यानी 9/10 और 9/10 हो रहा है, यही तो लिखोगे आप। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जी 2 जीरो कट गई, 1 जीरो लास्ट में आएगी, ये बात तय है। 1 जीरो लास्ट में आएगी, ये बात तय है, बट लास्ट में आएगा क्या, ये बड़ा मुश्किल है। और ये तो फिर सारे ऑप्शन में ही है। तो मैंने कहा आप वो जीरो अलग ही रख लो, आप ना इस जीरो को अलग ही रख लो। अब पता कर लेते हैं लास्ट में क्या आएगा। तो हमने कहा कि अगर लास्ट में अब पता करना चाहते हैं, यानी आप 35 गुणा 81 करना चाहते हैं, आपने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा 35 पे -15 और इस पे -19 कर सकते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। आपने कहा कि जी ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 19 तिया 57, ये 5 तो मैंने ऐसे ही रखा और 19 तिया 57 का 7 लिख लिया, 7 पंजे 35। यानी अब मैं लास्ट 3 डिजिट पे पहुंच रहा हूं, यानी अगर मैं 0 और लगा दूं तो लास्ट डिजिट क्या होगी, 350। आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 0 हटाने के बाद संख्या सिर्फ 5 से कटेगी, 25 से नहीं कटेगी। जबकि 1 जीरो हटाने के बाद यहाँ 75 बच रहा था, और 75 किससे कटता है, 25 से कटता है, और हम कह रहे हैं सिर्फ 5 से कटेगा। तो ये उत्तर वैसे नहीं हो सकता था, यानी हम झट से निकाल सकते थे, ये मौखिक लगा सकते थे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम इतने सारे तरीके सीख रहे हैं, कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा। अभी जैसे मुझे पता चला कि जो मेरा उत्तर आ रहा है फाइनली, ध्यान से सुनना, जो मेरा उत्तर आ रहा है वो आ रहा है जी 350, यानी 1 जीरो और गुणा 81, यही आ रहा था। मैंने कहा 1 जीरो आएगी, ये बात सही है, और उससे पहले 5 आएगा, ये भी सही है। लेकिन अब 1 जीरो आएगी तो ये दोनों उत्तर तो वैसे ही नहीं है। अब 1 जीरो से पहले एक में 35 आ रहा है, एक में 75 आ रहा है। अगर 75 आ गया, इसका मतलब है कि संख्या 25 से कट गई। मैंने क्या सिखाया था कि 25 से वो कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं, तो 75 वाला नहीं होगा। अब दिमाग में जो आ जाए उस वक्त वो लगा देंगे। इसीलिए मैं आपको इतने सारे ऑप्शन बताते हुए चल रहा हूं। आप 9 का मल्टीपल देख लीजिए, हटाइए सब बात। पहले वाला 9 से कट रहा है, 8 और 2 10 और 8 18, 9 से कट रहा है। डी वाला ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है, तो ए उत्तर हो गया। अब समझ में आया मैं क्यों कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। इतने सारे रास्ते होते हैं ना, तो कोई ना कोई उत्तर तक जाता ही है। आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, मैं आपके दिमाग में इतनी बातें डाल दूंगा, आप लास्ट डिजिट से कर देंगे, आप लास्ट 2 डिजिट से कर देंगे, आप 9 के मल्टीपल से कर देंगे, आप 25 की डिविजिबिलिटी चेक कर देंगे। वो लोग जो एक ही रास्ता किसी जगह का पता होता है ना और उस पर चलते हैं, वो हमेशा मंजिल देर से पहुंचते हैं। और जिसको बहुत सारे रास्ते पता हो, जिसको किसी रास्ते के नुक्कड़ पे पहुंच के ये सोचना ही ना पड़े किस रास्ते से जाना है, उसको पता है मैं जिससे भी जाऊंगा मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अगला सवाल देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, वह इस वस्तु को 660 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये बताना फटाफट।
जहीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीर, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग शेयर करिए यार, हमारी क्लासेस को सब जगह पहुंचाइए, मजा आएगा तभी। देखिए, पहले आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु का एक कॉस्ट प्राइस होता है, आप उसे 16% की हानि पर बेच रहे हैं, फिर आप उसे 8% का लाभ कमा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं 16% से 8% तक का जो सफर है वो पहले 16 रिकवर किया, फिर 8, यानी टोटल सफर 24% का है। और इस 24% की वैल्यू कितना बढ़ाया तब मिली है? 660 रुपये बढ़ाया। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल में पूछ रहा है 12%, यानी 112 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं समझ गया, मैंने क्या किया, 12 से भाग किया तो 2% कितना आ गया? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। मैंने 56 से गुणा किया, 56 से तो 112% कितना आ गया? तो आपने कहा 55 गुणा 56, यही आ जाएगा। अब मैंने लास्ट 2 डिजिट निकाल दिए, ये 5 और ये 6, 5 6 30, 30 वाला उत्तर होगा। 30 वाला एक ही ऑप्शन है। अब आपने देखा 30 वाला तो ऑप्शन नहीं है, तो हमने क्या कही थी कि 30 वाला अगर नहीं है तो क्या करेंगे? 50 जोड़ देंगे, क्योंकि 100 से भाग करने पे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2 आ सकते हैं ना। लास्ट 2 डिजिट क्या होती? यही तो पीछे सिखाया था। गलत बोल रहा हूं तो नाक कान कटवा देना। ये देखो, क्या कहा था कि अगर 50 से भाग करने पर 21 आया है तो 100 से भाग करने पर 21 भी आ सकता है, 71 भी आ सकता है। 50 जोड़ दिया, 50 से भाग करने पे 30 आ गया, और 30 ऑप्शन में नहीं है तो 50 जोड़ देंगे, यानी 80 आ रहा होगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटी तो है। क्या 2 पॉसिबिलिटी में भी दिक्कत है? 3 होती, 4 होती पॉसिबिलिटी में, तब भी मान लेता। 2 पॉसिबिलिटी में दिक्कत है तुम्हें, तो तुम दुनिया क्यों नहीं छोड़ देते? विवेकानंद ठाकुर, आपने झूठ क्यों बोला? यहाँ पे बच्चे आपको सरसर कह के बात करने लगे कि आपका आईएएस में हो गया है, आप यहाँ झूठ बोल के निकल गए। इधर हमारी नताशा पता है मेरे को क्या कह रही कि सर इसका नंबर दिला दो ना प्लीज। मेरे को तो पापा कह रहे थे कि कोई आईएएस लड़का मिल जाए तो देख लियो तू अपने लिए। लड़कियों आजकल एकदम क्लियर है कि हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं होना, हमें एक लड़का अच्छा चाहिए। प्यार नहीं मिला जिंदगी में तो कम से कम पैसा तो मिले। ये अप्रोच है। कहाँ जा रही है उठ के? ऋचा चली गई, ये नताशा बच्ची है बस। 5 गुणा 7 कैसे हुआ गुरुजी? पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार बता दीजिए। 5 गुणा 7 हुआ है, वो बता देता हूं। 5 गुणा 7 कैसे हुआ? जैसे 15 गुणा 19 था, समझना। तो मैं क्या करता हूं, 5 इसका ऐसे ही रखा और इसको 57 बना दिया। अब 5 को भाग करेंगे 5, 57 को 50 से करेंगे 7 आएगा, 7 पंजे 35। अब आया समझ? अब आया समझ? आ गया होगा। अगला सवाल, किशोर कोई वस्तु 7160 में बेचने पर 20% की हानि हुई, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? वाह, देखिए इसमें भी हमें क्या करना है। 20% की हानि का मतलब क्या है? आप ये कह सकते हो कि जी 7160 80% की वैल्यू है, 80% की, और 30% लाभ कमाना है तो 130% की वैल्यू बतानी। तो आपने बड़े ध्यान से देखा कि यार मैं लास्ट, अब मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात, इसमें एक छोटी सी बात से सवाल को खत्म करूंगा। मैं ये कह रहा हूं भाई कि ये जो जीरो है, ये जीरो जैसी इस जीरो से कटेगी तो एक बात तय है पलाश बाबू की ऊपर एक जीरो बची है। एक जीरो का मतलब 10 बचा है। बचा है 10 या नहीं? और अगर 10 बचा है तो या तो फिर लास्ट में जीरो आए जो कि नहीं है, या फिर 5 का मल्टीपल, क्यों क्या पता 2 कट रहा होगा। ये बात देखते ही बताया जा सकता था इस सवाल का उत्तर कि ए होगा। इस सवाल का उत्तर देखते ही बताया जा सकता था कि ए होगा। क्यों बताया जा सकता था? क्योंकि एक जीरो बची है। अगर जीरो बची है तो या तो जीरो आएगी या फिर 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 में 2 और 5 होते हैं। अगर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब 2 कट गया होगा, सबका कटता है, 2 भी कट गया होगा, तो 5 तो बचा होगा ना, और 5 एक ही ऑप्शन में था। ये सवाल इतना लिखते ही मैं उत्तर मार दूंगा। मैं आपको बार बार ये प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप अगर ये चीज यहीं पे देखना सीख गए ना तो पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब अप्रोचेज की वजह से ही आपको 25 सवालों में 15 मिनट लग रहे हैं। आप देखो ना, मुझे आदत पड़ गई, आपको क्यों नहीं पड़ेगी? मेरी जिम्मेदारी है डालने की। मैं कहता हूं आप कुछ मत करो, मॉक में ना आप ऐसे अटेम्प्ट करना चालू करो, मॉक में आप ऐसे अटेम्प्ट करना चालू करो,
फिर आप देखो आपका स्कोर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। देखिए जिंदगी में सबके साथ ना लास्ट तक नहीं जाया जा सकता, समझना बात गहरी है नताशा। जिंदगी में सबके साथ आखिरी तक नहीं जाया जा सकता। किसी के साथ सफर इतना लंबा होगा, किसी के साथ सफर इतना लंबा होगा, कोई आपके सफर में सिर्फ इतने वक्त के लिए आएगा। सेम यही है कि हर सवाल के उत्तर को पूरा नहीं निकाला जा सकता। 25 में कुछ सवालों में लास्ट तक जाना होगा, कुछ में थोड़ा चलना होगा और वहीं उत्तर निकाल के उसका साथ छोड़ देंगे। ये चीज जीवन में भी अप्लाई होती है, सवालों में भी अप्लाई होती है। अगर आप सबके साथ पूरा जाओगे, आखिरी तक जाओगे, तो ये एक जीवन कम पड़ जाएगा। वैसे ही गणित में वो एक पेपर का वक्त कम पड़ जाएगा। बात गहरी है, समझनी पड़ेगी। बोलो भाई। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 में खरीदकर इसे 12% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 3200 का 88% लिया है, यानी 32 गुणा 88 में बेचा है। कह सकता हूं, मैंने कहा रिमाइंडर निकाल देते हैं, आपने कहा -12 और 32 को -18 कर लिया। 12 निम्मा 108 दूनी 216, 16 आएगा लास्ट में। बी आंसर है। क्या मुश्किल हुई? मैंने क्या किया, अगर 3200 रुपये है और 12% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 88% पर बेच दिया। 88% का मतलब 0 से कट गया, 32 गुणा 88। 32 को -18 लिख दिया, 88 को -12, 12 निम्मा 108 दूनी 216, 16 आ गया उत्तर। कंफ्यूजन है ही नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक कार को 5 लाख रुपए में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ प्राप्त हुआ। 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कार को किस मूल्य पर बेचना होगा? एक कार को 5 लाख में बेचने पर 28% का लाभ हुआ। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 5 लाख है राकेश का, ये जो 5 लाख है, ये जो 5 लाख वैल्यू है, ये 128% की है या नहीं? आपको वैल्यू बतानी है 132% की बतानी है। तो मैंने कहा कुछ कटपिट रहा है क्या? आपने कहा हाँ हाँ कटपिट तो रहा है, 4 से काट लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, काट लिया आपने। अब एक बच्चा बोला जी बहुत कुछ कट जाएगा। 8 और 4 से काटो, 8 चौक 32, और ये 1008 से 125 बार कटेगा। 4 से ये 125 बार कटेगा। तो 25 पंजे 2 तो 125 आ गए मेरे पास, और ये 33 आ गया। वाह, मेरा नया चश्मा आ गया है दोस्तों। जल्दी इस चश्मे को पहन के मिलूंगा आप सबसे, मुलाकात होगी। देखिए ध्यान से। अब मैंने कहा 50 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तो आपने कहा जरूरत नहीं है उसकी। एक तो लास्ट में 5 आएगा, ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। दूसरा, संख्या 25 से कटेगी, ये 25 से नहीं कट रही। 25 से वही कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं, तो एक ही ऑप्शन है डी। ये लास्ट 2 डिजिट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई संख्या में 2 बार 5 आ रहा है, सर आप दिलासा देते हो सीपीओ के बारे में, आज आपका मुंह नहीं खुल रहा है। खुल रहा है, खूब खुला है। कल 6 बजे एक सेशन है, ऐसी तैसी कर देंगे, चिंता मत करिए उदित। 1 जून शाम 6 बजे जुड़िए हमारे साथ, बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विधि त्रिपाठी कह रही है उदित तमीज में रहकर बोलो। ये बात बिल्कुल सही है कि तमीज में रहकर ही बोलना चाहिए। एक वस्तु को 8670 में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? तो देखो कोई दिमाग नहीं लगाना, बस मेरी निगाह बार बार लास्ट 2 डिजिट पे जा रही है। मैंने कहा 15% की हानि, आपने कहा 85 की वैल्यू है। मैंने कहा 15% का लाभ, आपने कहा 115 की वैल्यू है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तभी झट से आपने कहा कि जी 5 से काटा तो ये 17 हो गया, 5 से काटा तो ये 23 हो गया। 17 से कट रहा है ये, 17 एकम 17, 17 में पंजे 85,
17 पंजे 85 और 17 एकम 17, 510 आ रहा है। अब आपने कहा जी मेरे को तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए 50 से भाग करेंगे, 10 आ रहा है और ये 23 आ रहा है, 230 आएगा, यानी लास्ट डिजिट कितने होंगे 30। एज द करेक्ट आंसर। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 0, लेकिन मैं तो आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को इस तरीके से बताना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, उसके परिवहन पर 800 और इसको लगवाने पर 1,000 रुपये खर्च किए। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना चाहिए? वाह, कमाल हो गया भाई। आपने कहा कि जी मैंने पहले 22,000 में ये 1,000 ऐड करे तो 23,500 और 800 ऐड करे तो 24,300 हो गया, 24,300। आपने कहा जी 20% का लाभ कमा रहा हूं, यानी 120% में बेचूंगा। अगर 120% में बेच रहे हैं तो ये 2 जीरो सीधे सीधे कट जा रही हैं। 50 से भाग करूंगा -7 आएगा, 50 से भाग करूंगा 20 आएगा, -140। 140 में 200 जोड़ दिया, 100 का मल्टीपल, 60 वाला उत्तर आ गया। लास्ट 2 डिजिट निकालने थे, कुछ करना ही नहीं था। वैसे भी आप अगर 0 निकाल देते, अगर आप 0 लास्ट में रखते हैं तो 2 तिया 6 वाला उत्तर होगा। जैसे ही 6 आता सीधे लगा देता। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कहाँ रुक जाना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ऑप्शन देखेंगे नहीं, वो यहाँ पे शुरू करना चालू कर देंगे कि ये 243 यहाँ पे लिखेंगे, खास तौर से महिलाएं, और गुणा 120 करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे 0, फिर 2 तिया 6। अरे जब 6 आ गया तो खेल ख़त्म कर देना चाहिए कि इस सवाल का जो भी उत्तर होगा उसमें लास्ट में 60 आएगा। ये आपको रोकना है। आज की पूरी क्लास में अगर आप पूरा उत्तर निकाल रहे हैं तो फिर आप गधे हैं, फिर आप पेपर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होगा। मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? अगर आपने ये सवाल मेरे हिसाब से कर दिया, मैं आपको मान जाऊंगा सीजीएल मेंस में आया। पटना आ रहा हूँ 2 जून को, यानी परसों पटना आ रहा हूँ, 2 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचूँगा। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद ताज होटल में रुक रहा हूँ और अगले दिन की वापसी की फ़्लाइट है 11 बजे की समथिंग। तो ये शेड्यूल है। अगर आप पटना में हैं और एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं तो आपसे मुलाकात होगी। हार्दिक पांड्या कह रहे हैं सर महिलाओं को क्यों तोड़ना पड़ता है? ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, बड़ा ही अलग सवाल है। देखना भाई कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए ना कैसे करेंगे। आपने कहा कि 144 बढ़ा दे और क्रय मूल्य को 30% घटा दे। वाह, 100 रुपए का सामान था, ध्यान से समझना। 100 रुपए का सामान था, 18% की हानि पर बेच रहा था, यानी कितने में बेच रहा था? 82 में बेच रहा था। सबको दिख रहा है साफ साफ, 82 में बेच रहा था। आप कमेंट भी नहीं कर सकती हो, यहाँ बैठी हो खाली। जो बच्चे सीपीओ वाली बात लिख रहे हैं उनको झट से कमेंट लिखो ना कि कमेंट पिंग पढ़ लो। ये तो तुम कर सकती हो ना यहाँ बैठ के, या हर बात का जवाब मैं नहीं देने का ठेका लिया है? बताओ। 100 रुपये का सामान 18% की हानि पर बेचता है, 82 रुपये में बेचता है। आपने कहा कि जी क्रय मूल्य को 30% कम कर देते हैं, तो मैंने कहा इसको 30% कम कर दीजिए, यानी आपने 70 कर दिया। अब आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% के लाभ होने का मतलब कितना है? 7 दूनी 14, यानी 84 में अब आप बेच रहे हो। तभी एक बच्चा बोला जी अब मैं 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहा हूँ और इस 2 की वैल्यू आपने 144 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू 144 है तो 1 की 72 आ गई, और हमसे पूछ रहा है 82 की वैल्यू, तो 82 गुणा 72 आ गई। मुझे ये निकालना है 82 गुणा 72 क्या आएगा लास्ट में। कई लोग तो 80 + 2 और 70 + 2 लिख के 04 बता देंगे, लास्ट में आएगा। 2 ही ऑप्शन थे जिसमें 4 आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप -18 कर लीजिए और ये -28 कर लीजिए अगर आपको तकलीफ है। आपको लास्ट 2 डिजिट बताने, आपने कहे तो प्लस हो ही जाएगा।
इसको मैं 56 बनाऊंगा तो 6 बचेगा यहाँ, और यहाँ 9 बचेगा। 9 छक्के 54 को वापस भाग करूंगा, कितना बचेगा 4, तो 0,4 उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। मैं इसमें गुणा नहीं करूंगा। अब मैंने आपको पहले एक दिन गुणा वाली क्लास समझाई थी, मैंने कहा था 80 + 2 लिख लेते हैं, 70 + 2 लिख के गुणा करते हैं, बट यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा। मैंने कह दिया कि जब मैं लास्ट 2 डिजिट निकालना ही सिखा रहा हूँ, तो आपने कहा 18 और 28 बच गया रिमाइंडर, 28 दूनी 56 में 6 बच गया, 9 बचा, 9 छक्के 54, 54 को फिर भाग किया तो 0,4 बच गया, बात खत्म। आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे बिल्कुल। अब जैसे बात आ रही थी कि जैसे मुझे पता चला कि 4 आएगा लास्ट में, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब मैंने कहा 9 से कटनी चाहिए संख्या, तो 6 और 2 8 और 1 9 और 4 13, ये 9 से नहीं कट रही, ये कट रही है। यानी एक सवाल को करने के हमारे पास तमाम ऑप्शन होते हैं, एक सवाल को करने के तमाम ऑप्शन होते हैं। अभी वाजपेयी जी बताएंगे कि उनकी क्या समस्या है। अभी वाजपेयी जी, सर रिसेप्शन में ही मुलाकात होगी, डी के यादव साहब हमारे साथ हैं। जी डी के साहब, बिल्कुल होगी। आरुषि भारद्वाज, में 350 सवाल लाया हूं और आप कह रही हैं आते नहीं है। 2021 के भी लाया हूं, 2024 के भी लाया हूं, थोड़ा सा इंतजार तो रखिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,28,528, एक दुकानदार अपनी लागत से 15% ऊपर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, लागत मूल्य बताओ। वाह, क्या सवाल है खतरनाक कि ये सीपी है, इससे 15% आपने अधिक अंकित किया है एमपी को, और एमपी से 10% कम आपने अंकित किया है एसपी को, और एसपी दे रखी है सवाल में। मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2 to 8 और 5 to 8 है, कितना गंदा सवाल है कैलकुलेशन। ये जो वैल्यू है ये कितने की है, तो आप कहेंगे जी ये जो वैल्यू है गुरु, ये है 90 की, और हमने 100 की निकाल दी। 100 अगर इसको मान रहा हूं तो ये 90 है, मानते हैं। फिर आपने कहा कि जी अगर आप इसे 100 मान रहे हो तो ये 115 है, यानी अगर ये 115 की वैल्यू है तो फिर 100 की क्या होगी। ये एमपी निकाल दी हमने, यही है सवाल, इसके अलावा तो कुछ नहीं भाई। बड़ा गंदा सवाल है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये देखना भाई। ये 100 की वैल्यू है, 115 की वैल्यू। बाप रे बाप, इतना गंदा सवाल है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं यार मैं। अब आप बताओ मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, मुझे तो कोई ये बता दे। आपने कहा जी कर ही लोगे यार, आपको तो आते ही हैं सवाल करने। देखो मैं ये कह रहा था, ये 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा, और ये 23 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 10। आपने देखा कि इस सवाल का जो भी उत्तर हो उसमें लास्ट में 2 0 तो आएंगी, और वो एक ही ऑप्शन में आ रही थी। ए इज द करेक्ट आंसर। यानी लास्ट 2 डिजिट से मैं बता पा रहा हूं इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप बताओ। और अगर मैं इस सवाल को इतना करके और इसीलिए छोड़ाऊं कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ऐसे बच्चे इतने सारे सवाल छोड़ाते हैं पता है, और फिर क्या बोलते हैं बहुत कैलकुलेशन थी मैंने नहीं किया। आप एक बार ऑप्शन पे निगाह लगाओ तो सही, क्या पता सामने वाले ने यही बना के सवाल छोड़ा है कि बच्चा देखते ही कर लेगा अगर ऑप्शन की तरफ निगाह लगाई। तो मैं जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ, बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, ऑप्शन की तरफ जाना है, ऑप्शन की तरफ जाना है। मैं लास्ट अटेम्प्ट वालों की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। कल लाइव आऊँगा वीडियो में तो ज़रूर बताऊँगा, हर एक चीज़ पे बात करूँगा। इसीलिए लिखा है कि बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप समझो बात को। आगे बढ़ते हैं। सर मैं आपको कॉल करके थक गया हूं, अंकित कुमार यादव कह रहे हैं। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो कॉल नहीं आई आपकी, आप कैसे थक सकते हैं। आप ये सवाल समझ पाए जो मैंने बताया? कौन कौन है जो इस सवाल को समझ पाया? मैंने कहा कि लास्ट में 2 0 आएंगे। जा रही हैं क्या आप? सच में जा रही हैं? चश्मा तो देख लेती मेरा, देख लो ना। नताशा जा रही हैं दोस्तों। एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 रुपये है, अच्छे से खोलिएगा।
और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूटें 40, 30 और 20 दी गई हैं। जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य बताइए, लास्ट 2 डिजिट से करके बताना है। सर आप अंधेरे में भी हमारी रोशनी है। थैंक यू रश्मि गुप्ता जी। विधि आपको मजा आ रहा है? देखो 5500 इसका अंकित मूल्य है। आपने 40% की छूट दी पलाश भाई, मैं 60/100 लिख सकता हूं कीमत। 40% की छूट दी तो कीमत कितनी रह गई? 60। लगा के दिखाऊं थोड़ा, लगा के दिखाऊं थोड़ा, लगा के दिखाऊं, ला 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 ला। थैंक यू भाई। कैसा है, कैसा है दोस्तों? लुक कैसा आ रहा है? इसको ऐसे रख दीजिए जैसे लगा है, मुझे फालतू चीजें नहीं चाहिए ज्यादा। थोड़ा लेबल होता है, पता है, हर आदमी का नहीं होता है। लेबल होता है लेकिन हर आदमी का नहीं होता, और मैं भी उसी आदमी में से हूं जिसका नहीं होता। मेरी गिनती भी, ये मेरा डायलॉग है कि लेबल होता है, और मैं भी उन्हीं आदमियों में से हूं जिनका नहीं होता है। ठीक है, आपने कहा जी 30% की कमी है, मैंने 70/100 लिख दी। लिख सकता हूं? आपने कहा जी लिख सकते हैं। अच्छा 20% की कमी है तो मैंने 80/100 लिख दिया। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो इससे कट गई, ये इससे कट गई, एक 10 बचा है। 5 से कट जाएगा एक 10, 11 और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। 11 तिया 33। ओ भाई 11 तिया 33 माइनस 17 लिख दूं सीधे, और 8 सत्ते 56 को 6 लिख दूं, 17 छक्के 102 माइनस 102 लिख दूं। आपने कहा जी 50 का मल्टीपल जोड़ दो ताकि पॉजिटिव आ जाए। 150 जोड़ने पे आ रहा है 48 उत्तर होगा। लास्ट 2 डिजिट 48 होंगे। मेरे को लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, मुझे मतलब ही नहीं है किसी और चीज से, मुझे लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। क्या लास्ट 2 डिजिट निकालने में मुश्किल हुई किसी तरीके की? बोल दो कि हाँ जी मुश्किल हुई। एक बच्चा कह रहा है 11 का मल्टीपल देख लेते। 11 का मल्टीपल, मैं फिर से कह रहा हूं, 11 के मल्टीपल में अगर, पलाश भाई सही बोल रहा हूं या नहीं, 11 के मल्टीपल में अगर 3 सेकंड लग रही हैं तो लास्ट 2 डिजिट में 1 सेकंड लगेगी। आप बताओ, हमें 1-1 सेकंड बचानी है, हमें 1-1 सेकंड बचानी है दोस्त, 1-1 सेकंड। 11 का मल्टीपल मुझे तीनों ऑप्शन का देखना पड़ेगा, चारों ऑप्शन का, और फंस गया तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लास्ट 2 डिजिट सबके अलग अलग हैं। लास्ट 2 डिजिट निकालने के बाद अफसोस है ही नहीं। 11 के मल्टीपल 7 के मल्टीपल में अफसोस है कि अगर 2 ऑप्शन आ गए तो फंस गया। इसीलिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लर्निंग लाइफ सीख रहा हूं, हर दिन सीख रहा हूं। जैसे आप जिंदगी को सीख रहे हैं वैसे मैं पढ़ाना सीख रहा हूं। ये क्लास उन लोगों के लिए जो अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं। ये क्लास उनके लिए है जिनको गणित आती है लेकिन 12 मिनट में 25 सवाल नहीं कर पाते। बाकी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भी आज से ही ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करिए। जी जी लर्निंग लाइफ। देखो, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित है। मुझे लगता है कि अब मुझे फिर से एक A to Z क्वांट बैच लाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से और शुरू से, हर एक उस बच्चे के लिए जिसको गणित आती ही नहीं है। ऐसा मुझे अब लग रहा है, क्योंकि बच्चों को गणित लगता है बेसिक से सिखानी पड़ेगी। देखो भाई, वही जरूरी है। देखो भाई, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए 8,028 3 सालों में, बड़ा खतरनाक सवाल है। 8,028 और अगले 3 सालों में 120 42,
तो राशि पूछ रहा है क्या होगी, प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या होगी। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा और कई को नहीं पता होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने कहा कि जी इसका जो अनुपात है वो हमें ऐसे तो दिख रहा है, ये 40 दूनी 80 है और 14 दूनी 28 है, और ये 40 तिया 120 है और 14 तिया 42 है, यानी आपको ये दिख रहा है कि 2:3 है, 2:3 है। आपको ये पता होगा, जो लोग सीआई पढ़ते हैं उनको ये बात पता होती है। जी जी रोशन बिल्कुल फ्री होगा, ऐसा थोड़ी है कि, तो मैंने कहा ये 2 और 3 है, तो आपने कहा कि जी अगर ये 2 और 3 है तो ये अनुपात भी 2 और 3 का होगा, क्योंकि सेम टाइम में सेम अनुपात होता है। ये सीआई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई, ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, सीआई का। अब आपने कहा कि यार ये 3 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है और हमें 2 की बतानी है। वाह 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 वाह, ये 3 की वैल्यू है, 2 की बतानी है। तो मैंने कहा 1 की कितनी होगी, आपने कहा 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21 ये, और मैंने कहा 2 की वैल्यू बतानी है, तो आपने कहा 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं फिर ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, फिर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा कि भैया 26 दूनी 52 आना चाहिए लास्ट में। एक ही ऑप्शन में 52 है, बात खत्म। 25 से भाग कर लिया मैंने, 50 से 26 बचा, 26 दूनी 52। मेरे को जल्दी करना है, 2 छक्के के 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5। इसमें भी मैं गलती कर सकता हूं, हो सकता है 42 लिख दूं, लेकिन मुझे पता है कि 26 बच रहा है, 76 को 50 से भाग करने पे 26 दूनी 52 होगा। प्रशांत कुमार कह रहे हैं सर आपका एक पेड बैच मुझे चाहिए, वो भी बीओडी। मैं दिखाता हूं आपको, है यहां पे, ये लो। अगर आपको बीओडी बैच से पढ़ना है तो ये 1 जून यानी आज रात से एक्टिवेट हो जाएगा, आप इस पे पढ़ सकते हैं। 1 जून से ये स्टार्ट है। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आप लाइव इस बैच से पढ़ सकते हैं, 23 मई से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको कंप्लीट एसएससी की तैयारी करनी है तो इस संकल्प बैच से कर सकते हैं। ये बैच करियरविल ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको फीस में ये है कि बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप हेल्प 300 कोड लगा सकते हैं, वो आपकी फीस को कम कर देगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रशांत कुमार ने पूछी थी ये बात। हाँ हमेशा आता है सिद्धार्थ, हमेशा आता है। इस बार पूछ लीजिएगा एक बार मौका आया क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास कल का ही वक्त है, फिर वक्त नहीं होगा। मैं कुछ और सवाल आपको दिखाता हूं, 1-2 सवाल मैं छोड़ भी रहा हूं। अब आप ये सवाल देखो, एक वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 है। बता दीजिए कि मैं मंडे और ट्यूसडे अवेलेबल नहीं हूं, तो जो मॉक है वो अगर आज रात को ही आ जाएगा तो हम कल उसका वीडियो बना लेंगे। बोलो भाई। आप लास्ट 2 डिजिट निकालना सीखे या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। ये सारे बैचेज बेसिक से हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। देखिए, वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। आप सब जानते हैं कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो सीजीएल प्री में है 2πr/h होता है। 792 दे रखी है इसकी वैल्यू, 2 से भाग लगाया, 2 तिया 6, 2 निम्मा 18, 2 छक्के 12। आपने कहा जी पूछा क्या है, तो πr² पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यानी इसकी गुणा पूछी है r से, तो मैंने गुणा कर दी इसकी r से। r कितनी है, 10.5। फिर मैंने 2 से भाग कर लिया इसको, और इसको 2 से गुणा, इसको 2 से, इसका 2 इसको दे दिया, तो आपने कहा इधर 21 बच रहा है। 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 2 अट्ठे 16। अब आपको पता है 50 से भाग करने पर यहाँ -2 बचेगा और यहाँ 21 बच रहा है। 21 दूनी माइनस का 42 है, 100 जोड़ दूंगा, 58 उत्तर आएगा। गलत कह रहा हूं तो बता देना। लास्ट 2 डिजिट निकाल पा रहे हैं या नहीं, बस इतना बता दीजिए। लास्ट 2 डिजिट निकाल पा रहे हैं। देखिए अब एसएससी थोड़ी चालू हो गई है। एसएससी क्या कर रही है कि वो लास्ट डिजिट 2 ऑप्शन में सेम दे रही है। लास्ट डिजिट 2 ऑप्शन में सेम, उसको पता नहीं है कि यहां उसके बाप बैठे हैं।
अगर तुम लास्ट डिजिट सेम दोगे तो हम अंतिम 2 अंक निकाल देंगे। तुम अंतिम 2 अंक सेम दोगे, हम अंतिम 3 अंक निकाल देंगे। तुम अंतिम 3 अंक सेम दोगे, हम डिजिटल सम लगा देंगे। तुम डिजिटल सम सेम दोगे, हम 5, 15, 25 किसी का भी मल्टीपल देख देंगे। हम तुम्हारी गांठें तोड़ते रहेंगे, तुम्हें मजबूर कर देंगे। तुम 4 नहीं 14 ऑप्शन बनाओगे, हम तब भी तुम्हारी गांठें तोड़ते रहेंगे। हम 11 का मल्टीपल देख लेंगे। हमारे जो दिल में आएगा हम सब कुछ करेंगे। बोलो भाई, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, इस सवाल में 11 के मल्टीपल से जल्दी अंतिम 2 अंक निकालना है। पहले आप मुझे कमेंट करके फटाफट ये बताओ, आप अंतिम 2 अंक निकालना सीखे या नहीं, और वो भी फास्ट। आप अंतिम 2 अंक निकालना सीखे या नहीं, वो भी फास्ट। ये फटाफट से कमेंट करके बता दो कि अंतिम 2 अंक निकालना तो बहुत अच्छे से आ गया। बोलो भाई। दीपक आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:15 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ्स। आलोक पांडे, आप 3 महीने से भी कम में खत्म कर सकते हो। 200 घंटे के आसपास का कंटेंट, वो सब नहीं है कि 600-700 घंटे की ज्योमेट्री चल रही है, 150 क्लासेस, वो सब बाहियातपना बिल्कुल नहीं किया है। बहुत लिमिटेड और बहुत सटीक, पॉइंट टू पॉइंट, उससे बाहर कुछ नहीं है। उतने में गणित खत्म है, उतने में गणित खत्म है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंसें खरीदी। एक को 15% की हानि पर बेचा, दूसरी को 19% के लाभ पर। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर था। देखिए, पहली भैंस की कीमत है, मान लेते हैं CPA, और 15% की हानि पर बेचा है तो उसका SP हो गया A का 85%, क्योंकि हानि पर बेचा है, A का 85%। दूसरी भैंस की कीमत मानी B, उसको 19% के लाभ पर बेचा है, यानी उसकी SP हो गई B का 119%, और ये दोनों बराबर है। SP इक्वल बोल रहा है सवाल में। मैंने रेशियो निकाला, का से का काटा, 17 में 7 119, 17 में 5 85, तो आपको पता चला कि जी A/B जो आ रहा है वो 7/5 आ रहा है। और पहली भैंस का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको इतना पता है, आप तो कहते हैं कि जी पहला वाला उत्तर नहीं होगा क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है। एक तरीका तो है ही 7 का मल्टीपल चेक करना। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बोला कि जी 12 की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितनी है, 11,520 दे रखी है। नहीं, मुझे बता दो इतना यार, बताते क्यों नहीं हो। यानी आप 12 को नीचे लाएंगे तो आपसे जो पूछ रहा है वो 11,520, आपको पता है कि 12 की वैल्यू है, तो आपसे 7 की पूछ रहा है। कह सकते हैं, बोलो जी, कह सकते हैं कि नहीं। आपने जैसे इसको 4 से काटा, 4 से काटा, तो आपने कहा यहाँ पे 4 दूनी 8। जैसे आप देखोगे 4, आपको ये मालूम है कि ये 4 का ही मल्टीपल है। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं है, 4 का मल्टीपल है, नहीं 8 का है। 4 दूनी 8, बचा कितना, 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, और जैसे आपने काटा तो नीचे आ गया 3। अब इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है। मैंने सही नहीं काटा भाई, देखना मैंने गलत तो नहीं काटा। 4 से काटा है, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। गलत काटा है, कैलकुलेटर ले लो अगर गलत काटा है तो। 11,520, ये हमारी टीम बनाती है ऐसे सवाल। 2880 आ रहा है, 0 आ रहा है, सॉरी 0 आ रहा है जी। फिर तो ये सवाल ही हो गया। अब इसमें बचा क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। 3 से भाग करूंगा, 3 नहीं 27, 3 6 18, 960 गुणा 7, 20 वाला उत्तर आ जाएगा। अब मैं गुणा भी करने जाऊंगा तो 0 7 6 42 का 2, यानी 2 वाला उत्तर हो। वैसे आप 7 का मल्टीपल भी इस सवाल में देख सकते थे तो भी हो जाता। बस मेरे बताने का मतलब ये था कि जब कभी हम ऐसे सवाल करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी गुणा करने निकल जा रहे हैं। मुझे मालूम है अंतिम, मेरे को बस आज की क्लास का टारगेट ही एक है। मेरा आज की क्लास का टारगेट ही एक है कि मैं आपको ऑप्शन देखना सिखा दूं कि लास्ट 2 डिजिट देख लेना। लास्ट 2 डिजिट
बस इतनी सी बात है मेरा आपको सिखाना कि लास्ट 2 डिजिट जरूर देखना। जब भी किसी सवाल को करने जा रहे हो तो उसके अंतिम 2 अंकों को देखना ही देखना। ऐसा मत करना कि अंतिम 2 अंकों को देख ही नहीं रहे हो, देखना ही देखना, मानना ही मत। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखना जरा, इतना गंदा सा सवाल पूछा है। आप लगा सकते हो इसमें अंतिम 2 अंक, और देख लो अंतिम 2 अंक कितने गंदे दे रखे हैं। सवाल देख लो पहले तो कितना गंदा है। सवाल कह रहा है जी, सवाल कह रहा है कि एक स्टोर एक योजना चला रहा है जिसके तहत यदि ग्राहक तुरंत भुगतान करता है तो उसे 12% की छूट दी जाएगी, क्रेडिट कार्ड पे 6% की छूट दी जाएगी। ये एक शर्ट खरीद रहा है जिसका अंकित मूल्य 2200 रुपये है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7500 रुपये वाली खरीद रहा है, और नगद खरीद रहा है 2200 वाली। यही कह रहा है। मेरी बात सुनो, इसने कहा है कि अंकुर ने एक शर्ट खरीदी 2200 रुपये की क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और 7500 रुपये अंकित मूल्य वाले कोट की खरीद के लिए तुरंत भुगतान किया। तो जिसको ये क्रेडिट कार्ड से खरीद रहा है उस पर 6% की छूट है, यानी 22 की गुणा करनी है 94% से। तो मैंने 22 का काट दिया 00। ठीक है भाई, 2200 का 94% निकालना था, 00 कट गया। 7500 का आपने कहा जी 7500 पे 6% की नहीं 12% की छूट है, तो 75 गुणा कितना आ गया 88 सीधे। देखते रहना भाई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अंतिम 2 अंक निकालने हैं। अंतिम 2 अंक निकालने हैं। आपने कहा जी इसमें तो 25 भी है और 4 भी है, इसके तो अंतिम 2 अंक 00 आ जाएंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। इसके निकालने हैं तो 22 94 का मतलब -6 लिख दूं, 22 छिक्के -132 दोस्त। कोई बात नहीं, 132 है 32 जो भी मेरा दिल करे। तो मैंने कहा 200 जोड़ दें, कितना आ गया 68। 68 इसका अंतिम 2 अंक होंगे, बीज द करेक्ट आंसर। बार बार एक ही बात समझा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे 150 नहीं जोड़ा मास्टर साहब, 150 जोड़ता तो कितना आता 18। 18 था क्या? नहीं। अगर 18 आ रहा है तो बस 50 जोड़ना था। 18 आ भी गया गलती से तो कोई बात नहीं, 50 जोड़ना था। 2 ही रिमाइंडर बच सकते हैं 100 से भाग करने पर, या तो 18 या 68। 18 ऑप्शन में नहीं है, 68 लगा दिया। जी 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 बिल्कुल सर। आप एक मैराथन ले लीजिए। किस चीज पे मैराथन चाहते हैं आयुष भाई, बता दीजिए कि इस चीज पे मैराथन ले लीजिए। बोलो ये समझ में आ रहा है लास्ट 2 डिजिट वाला या नहीं? मैं ये कह रहा हूं मैं इसके भी लास्ट 2 डिजिट निकाल सकता था। 25 आता है यहां पे, यहां 12 आता, माइनस का 25 गुणा 12 300, 00 आ जाता। तो मुझे 00 पता थे, इसीलिए मैंने नहीं निकाला। आपने कहा जी 22 अब 6 है तो माइनस का 6, 22 छिक्के 132, 200 घटाया 68 आ गया। लास्ट 2 डिजिट निकाल पा रहे हो या नहीं मुझे बता दो। क्लियर मुझे क्लियर कट बता दो, 2 डिजिट निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, बस। लास्ट 2 डिजिट निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, क्लियर कट बता दो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह सवाल पेपर में पूछा गया, सीपीओ 2024 में पूछा गया। शर्म से मर जाना चाहिए जो बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाया। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 00। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 00। 400 को 200 से भाग करूंगा 20 आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चा इस सवाल को भी छोड़ के आया होगा, जिस बच्चे ने इस सवाल में भी टाइम वेस्ट किया होगा, उससे बड़ा गधा इज नॉट बॉर्न। उससे बड़ा गधा पैदा ही नहीं हुआ। कमेंट करके बताओ फटाफट। अगर सवाल के अंतिम 2 अंक अलग हैं तो मैं ये चीज एक नजर में ही देख लूंगा और मैं फिर अंतिम 2 अंक ही निकालूंगा। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 3 साल बाद भुगतान करने का वादा किया। बैंक इसके लिए सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, लेकिन अचानक बैंक ने ऋण अवधि के अंतिम 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज दर की घोषणा कर दी। नई ब्याज दर की इस घोषणा के कारण उसे कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी?
बड़ा ही गजब सवाल पूछा है। एक बार रिफ्रेश करना, कमेंट नहीं दिख रहे, रिफ्रेश फटाफट से बोलो। अंतिम 2 अंक निकालने हैं भाई, बस अंतिम 2 अंक निकालने हैं। क्या निकालना है? अंतिम 2 अंक। कल भी हमारे पास काफी क्लासेस एंड ऑल का प्रेशर रहेगा मुझे लग रहा है। देखो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखना। कैसे देखना है? बड़े ध्यान से और बड़े गौर से। आप ये कह रहे हो कि जी पहले 2 साल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और फिर 10% था, लेकिन कोई दिक्कत हो गई तो पहले 2 साल तो 10% रहा, बाद में 12% हो गया। यही कह रहे हो आप? यही तो कह रहे हो। तो मैंने खाली इतनी सी बात कही कि अगर आप 10% का कुलैब करो तो ये तो 21% है ही पहला वाला। जो अंतर क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे 2% से हो रहा है। तो आपने मुझे कहा कि मास्टर साहब 40,000 का जब आप 2% निकालोगे, पहले तो आप 40,000 का 2% निकालोगे तो अंतिम 2 अंक तो 0 आएंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सबके अंतिम 2 अंक अलग अलग है। मैंने कहा हाँ जी अलग अलग है। आपने कहा कैलकुलेट इतना करना है कि जो 40,000 का ब्याज आया था पहले 2 साल में 21%, उसका 2% और निकालना है, उसका 2% और निकालना है, वही तो एक्स्ट्रा है, बताओ आप। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 2 जीरो कट गई और ये 2 जीरो कट गई। मैंने कहा 21 चौक 84 दूनी, आपको पता है 168 आएगा, यानी 68 आएंगे अंतिम 2 अंक। एक ही ऑप्शन में आ रहे थे। पूरा सवाल एग्जैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है 40,000 का 2% तो एक्स्ट्रा आना ही है, लेकिन उसमें तो लास्ट के 2 डिजिट तो 0 होंगे या नहीं? आपने कहा हाँ होंगे। तो फिर मेरे को 40,000 के 21% का 2% निकालना है। अब देख पा रहे हैं सब सही चल रहा है। मैं ये कह रहा था, मैंने एक सवाल और बताया था यार, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। मैंने कहा था 2 लाख जनसंख्या है, 1% की दर से घट रही है, तो हर बार हर 10 सालों में 99% रह जाती है। अब मैंने कहा इसके अंतिम 2 अंक कैसे निकलेंगे? तो बड़ा आसान था, 0 0 तो सारी कट गई, 2 बचा था, तो 50 से भाग करने पर 2 आ गया। 99 को 50 से भाग करेंगे -1, -1, -1, 100 से भी भाग करने पे आसानी से आ रहा है, यानी -2 रिमाइंडर आ गया। 100 जोड़ देंगे 98 अंतिम 2 अंक होंगे, और अंतिम 2 अंक ही दे रखे थे। तो मैं कुछ एक सवाल आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, जिनमें आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। जहां आपको लगे कि यार लास्ट 2 डिजिट से बात नहीं बन रही, जहां आपको लगे लास्ट 2 डिजिट से बात नहीं बननी, तो लास्ट डिजिट छुपा देना और उसके पहले के 2 डिजिट निकाल देना, तो क्या आ जाएंगे? लास्ट 3 डिजिट आ जाएंगे। तो मैं ऐसा भी एक सवाल कराना चाहता हूं, जैसे कि ये सवाल है। इस सवाल में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस सवाल को तो आप खुद से ही कर लीजिएगा, RW में है ये सवाल। ये सवाल भी आप RW में करिएगा, बड़ा ही प्यारा सवाल है, CGL Tier 2 में आया है। अब जैसे ये सवाल पेपर में आता है, जब ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ये सवाल पेपर में आया, अब 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के। पहला तरीका तो ये है, बच्चे के दिमाग में आता है कि यार इस सवाल को करने का, ये सोचो सवाल पेपर में आया, मैं इसे देख के डर रहा था यार, मैंने कहा यार ऐसा बाह्या सवाल पूछ लिया, क्या तरीका है, क्या लॉजिक है? तो बच्चे ने कहा कि जी आपने हमें एक चीज बताई है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का, और ये 5 5 5 का मल्टीपल है, यानी 5 की क्यूब 125 का मल्टीपल होंगे ये सारे, 125 का। मानते हैं नहीं? अगर ये 125 का मल्टीपल होंगे तो 125 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं। आंसर आ गया जी ए सवाल का सही उत्तर आ गया नहीं? बोलो, ए सवाल का सही उत्तर आ गया। मैंने कुछ करा ही नहीं। आप अगर इस सवाल को अलजेब्रा से करने जाओ तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ, और फिर a + b + c, ऐसे होता है a + b + c। फिर बच्चा लगा रहा होता है वहां पे कि यार a - b का स्क्वायर। बड़ा ही नौटंकी भरा है ये सवाल, b - c का स्क्वायर। जितनी देर में आप ये लिखोगे उतनी देर में तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो एग्जामिनर ने तो ये इसी इंटेंट से पूछा है सवाल कि बच्चा ये देख ले, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का, ये 5 का, तो 125 उसका फैक्टर होगा, और 125 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं, और ये एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 अंक 125 से कट रहे हैं। मानते हैं कि नहीं? आपने कहा जी मानते हैं। मान लेते हैं कि अब एग्जामिनर चिढ़ जाए मुझसे भी और आपसे भी,
और वो ऐसे ऑप्शन दे दे कि 250 है, एक ऑप्शन में वो और कुछ ऐसा दे दे जो 125 से और कट रहा हो, तब क्या दे सकता है वो? आप 750 अगर दे देगा तो मैं लास्ट 2 डिजिट से भी नहीं कर पाऊंगा। अगर 750 दे दिया कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि मेरे दिमाग में ये 125 वाला नहीं आया, तो मैं अंतिम 2 अंक आए कि अंतिम 2 अंक सबके अलग अलग हैं या एक ऑप्शन के हैं भी, अगर कोई मुझे इसके लास्ट 2 अंक भी निकलवाए, कभी ऐसा सवाल आ जाए, तो आप समझना बात को, आप लास्ट 2 डिजिट ही निकालना। फिर जैसे आपको पता है कि जब आप निकालोगे 35 और 15, 50 और 80 कितना होगा? 130, तो आप 30 लिख देना वहां पे। अगर आप ए में से बी घटाओगे तो 35 में से 15 जाएंगे तो 20 बचेगा, तो लास्ट 2 डिजिट तो 0 ही आ जाएंगे। आपको पता है बी में से सी घटाओगे, 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा तो 25 आएगा ही, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा ही, सी माइनस है। और जब आप 2 से भाग करोगे तो 1 25 कट जाएगा, तो आपको पता है कि 25 या 75, लास्ट में आना 85 है, यानी आप अंतिम 2 अंक भी निकाल सकते हो। बट मैंने आपको बताया कि इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है कि 125 का मल्टीपल देखें। मैं 1-2 बातें और बताने जा रहा हूं आगे। एक सवाल हमने किया था जिसमें हमें, ये आप RW में कर लीजिएगा, RW में कुछ एक सवाल आप खुद से करिएगा, आपको मजा आएगा। ये सब वही छटे हुए सवाल हैं। 350 सवाल तो मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा, 8-9 सवाल ही दूंगा, ज़्यादा सवाल होमवर्क में नहीं दूंगा। ये सवाल कौन सा था जिसमें हम अंतिम 3 अंक देख रहे थे? अब मैं थोड़ा सा 1-2 सवाल अंतिम 3 अंक पे बता देता हूं। जैसे ये सवाल है, 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष, लेकिन ये भी आप होमवर्क में ही लिख लो, आसानी है। अब नहीं बता रहा मैं एक भी सवाल, अब मेरा मन नहीं कर रहा। बट ये सारे सवाल छटे हुए हैं, 1-2 और लिख लो, ज्यादा मत लिखो। ये जैसे अंतिम 3 अंक पूछ रहा है, चलो एक बता देता हूं, अंतिम 3 अंक पे भी पता होना चाहिए। जैसे हम ना वहां पे 50 से भाग कर रहे थे, जबकि आपको पता है 100 से भाग करने पर क्या आता है? लास्ट 2 डिजिट आते हैं। अब 3 डिजिट निकालने हो तो वह 1000 से भाग करने पर आते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? 500 से भाग करेंगे। हमारी तो अपनी इलेक्ट्रिक है। सोचो, ये सवाल CDS में पूछा गया है, फेज 2 2024 में, जो अभी लेटेस्ट हुआ था, उससे जस्ट पहले नवंबर में। अच्छे लोग इसका सॉल्यूशन निकालने में नानी याद आ जा रही है। हम कैसे करेंगे? हम तो इसके 500 से भाग करेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट को अगर 500 से भाग करें तो कितना बचेगा जी? 155, 345 ही रहने दो, 155 कर लो, ठीक है। -155, पलाश भैया ने बोला तो -155। आप देखना, हमें तो लास्ट 3 डिजिट से मतलब है। 789 को 500 से करूंगा, कितना बचेगा? माइनस का 211। 1000 से कर लो, एक ही बात है। 500 से करना है 500 से कर लो, 1000 से करना है 1000 से कर लो, लास्ट 3 डिजिट सेम आएंगे। रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए 500 जोड़ दूंगा, 500 से बात नहीं बनेगी, 1000 जोड़ दूंगा, बात खत्म। क्योंकि 500 से भाग करने पर और 1000 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है वो 2 ही बच सकते हैं। अगर कोई मुझे कहे कि 500 से भाग करने पर एक संख्या को 121 बच रहा है, तो 1000 से भाग करने पर 2 चांस है कि या तो 121 बच रहा होगा या 121 प्लस 500 621 बच रहा हो। यही तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो टेंशन है नहीं। अब आप देखोगे कि इसको गुणा करना मेरे लिए बड़ा आसान है। 155 एकम 155 का 5 हासिल 15 लिख सकता हूं। 155 एकम 155 और 15 170 की 0 हासिल 17। 155 दूनी 310 और 17 327। ये लो जी। अब आपने कहा जी ये तो गुरुजी थोड़ा बड़ा आ गया, 705 आ गया। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, लास्ट के 3 डिजिट ही तो, 705 को तू फिर भाग कर दे 500 से, तो आपने कहा 205। अगर आप गुणा करेंगे तो आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं 500 से भाग करने पे तो फिर भी कम वक्त लगेगा। मुझे नहीं लगता कि 155 से 211 की गुणा में मुझे ज़्यादा वक्त लगा। और मुझे तो सिर्फ ये 32 भी नहीं निकालना था, मुझे अंतिम 3 अंक निकालने, मुझे कुछ और करना ही नहीं, अंतिम 3 अंक निकालने। और अंतिम 3 अंक क्या आ रहे हैं? 205। तो जो 50 वाली बात थी और 100 पे जो हमने लगाई, वही सेम बात यहाँ 500 और 1000 पे लगानी है। बस बात इतनी सी है। मैं समझता हूं कि आप अंतिम 3 अंक निकालना सीखे होंगे। ये 2-3 सवाल हैं जो आपको 3 अंक पे करने हैं, निकाल के देखिएगा। जैसे अब इस सवाल में आपको पता है कि लास्ट में सब में 0 आ गया। जैसे यही सवाल है, ये कह रहा है टीवी का अंकित मूल्य इतना है, इस पर 12% की छूट दे दी हमने। तो मुझे पता है कि यार 245 और 00 है, और मैंने 12% की छूट दे दी। 12% की छूट का मतलब कितना है भाई?
अरे यार 88/100, यही मैं कह रहा हूं। तो 0 से 0 मैंने काट दिया, तो मैं इतना तो समझ गया कि यार 0 तो बचेगी बचेगी। अब मुझे उससे पहले का डिजिट बताना है, 6546, यहां भी फंस गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको 5 अलग कर देता हूं, तो ये 49 बच रहा है, और इसका 2 अलग कर दिया तो 44 बच रहा है। अब वो 10 तो अलग है 0। अब मैं इसके अंतिम 2 अंक निकाल देता हूं, तो आपने कहा यहाँ -1 और यहाँ -6 आएगा, अंतिम 2 अंक आएंगे 0-6। मैंने कहा या तो 0-6 आएंगे या फिर 56 आएंगे, 50 जुड़ जाएगा। यही तो 2 रिमाइंडर बताए थे, या तो 0 या 56। तो उत्तर या तो 060 आएगा लास्ट के 3 डिजिट, या फिर 560 आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज सिखाई है, शायद एक बार में ना समझ में आई हो तो दोबारा सीखना, दोबारा समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगली मुलाकात ये सवाल RW में लिख लीजिए। बहुत सवाल हैं, देखिए मैं कितने सारे सवाल दूंगा मुझे खुद भी नहीं पता, कितने सारे सवाल दूं। 350 सवाल लेके आया था मैं तो, बट कितने करोगे आप भी यार, इतने काफी हैं। मेरे को कोई 8000 सवाल नहीं कराने हैं आपसे, इतने सवाल काफी हैं। ये सब सवाल वो हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। अब आप सोचेंगे अगली क्लास कब है, अगली क्लास किस चीज की है भाई? नहीं है, किस चीज की क्लास अगली? मैं आपको अगली क्लास और अगली शेड्यूल भी बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं मंडे ट्यूसडे नहीं हूं, पटना में हूं मंडे और ट्यूसडे। और कल बच्चों ने हंगामा काट दिया है CPO के रिजल्ट और जितने भी एग्जाम्स में धांधली हुई है कि मुझे आवाज़ उठानी है। तो कल शाम को 6 PM पे तो मैं बेरोजगारों का दर्द लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे ऐसी तैसी करूँगा, मीडिया से लेकर के सरकार और कमीशन सबकी। बेरोजगारों का दर्द कल शाम 6 बजे बयां होगा इसी चैनल पे 1 जून को, कि हम पढ़ाई क्यों रहे हैं बच्चों को, अगर हम उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे, हम उन्हें सही प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे, हमारे देश में अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे। पहले के प्रधानमंत्री जाया करते थे, इस पे बातें होती थी, आज वो सब बातें हो ही नहीं रही। तो इस सब चीज़ पे हम बात करेंगे। अगली जो पढ़ाई की क्लास होगी, रेशियो पे होगी अगली क्लास, फ्रैक्शन और परसेंटेज पे है, कि हम कैसे फ्रैक्शन और परसेंटेज से सवालों को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी दोस्तों, ये वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे 9 PM। अभी से लग जाएगा सेशन, बेहतर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, क्लास को सब लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।